कुछ सूखी घास इकट्ठा करके लाती है तो सीढ़ी लगाकर काजल छत पर सूखी घास जगह जगह लगा रही होती है। तभी वहां आशा आती है। भाभी बेटी के साथ मिलकर घर की छत तो ठीक कर ली, पर इस बारिश के मौसम में लोगों का तो काम धंधा नहीं चलता। तुम एक दिन का राशन 7 दिन चलाती हो, उसका क्या? बेटा भी पता नहीं शहर में क्या करता है, किसको खबर। आशा ताने देकर वहां से अपने घर में चली जाती है। बुआ कितनी बुरी है ना माँ, इन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। काजल, इन माँ बेटी को तेरे पापा ने अपनी माँ बहन से बढ़कर माना, और इन सौतेली माँ बेटी ने अपना असली रूप उस दिन हमें दिखा दिया। आप सारे दिन खेत में काम करते हैं, जो भी पैसा मिलता है वो सारा माँ जी को दे देते हैं। हमारा बेटा शहर गया है पढ़ने, कुछ अपने परिवार के बारे में भी तो सोचो। जानती, मैं अपनी माँ का सगा बेटा नहीं हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझे पाला, वो किसी एहसान से कम नहीं। और आज जब पापा की तबीयत खराब है तो मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। और वैसे भी हम कोई गरीब नहीं, अगर हमारा बेटा कल को कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाया तो भी मैं उसे खेती करना सिखाऊंगा, और ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों भाई बहन की ही है। विनोद अपने और अपने परिवार की न सोचकर सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है और कुछ ही दिन में विनोद के पिता की मौत हो जाती है। पिता के जाने के कुछ ही दिनों बाद उमा सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देती है और उन्हें एक कच्चा झोपड़ी जैसा घर देती है। मेरी बेटी मेरी सगी है और तू सौतेला। जब तक तेरा बाप जिंदा था मैंने तुझे और तेरे परिवार को यहाँ रहने दिया, पर अब ये सब कुछ मेरी बेटी का है, इसीलिए छोटा सा सब्जी का खेत और वो झोपड़ी लेकर निकल जा यहाँ से। माँ, मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है, हर महीने उसे पैसे भेजने होते हैं। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में सोचना है। अगर ऐसे वक्त में तुम हमें घर से निकाल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? अगर तुम मेरे नाम कुछ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर हमें घर से मत निकालो। भैया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि अब सब कुछ मेरा है और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। आशा अपनी माँ के साथ मिलकर विनोद, शांति और काजल को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। ये सदमा विनोद बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपाहिज हो जाता है। माँ, पापा के बारे में जब भैया को पता चला तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, पर अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो काम भी कर रहे हैं। मैंने सब्जियां बेचकर बड़ी मुश्किल से तेरे भाई को पढ़ाया है, पर काजल 2 महीने से तेरे भाई ने पैसे नहीं भेजे। तू उसे फोन करके पूछ सब ठीक तो है। अब घर में जाकर काजल अपने कीपैड फोन से अमित को फोन करती है। भैया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हमने घर की मरम्मत कर ली है, पर आपने 2 महीने से पैसे नहीं भेजे और पापा की दवाई खत्म हो रही है। वहाँ सब ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है, बस कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए पैसे नहीं भेज पाया, पर जल्दी पैसे भेजूंगा। इतना बोलकर अमित फोन रख देता है और रोने लगता है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, इसीलिए तो कह रही हूँ हम दोनों शादी करके तुम्हारे गांव चलते हैं, वहीं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। पर नेहा, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे पापा के पास बस छोटी सी नौकरी करता हूँ। जब से तुम्हारे पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी। ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मुझे पूरे शहर में कहीं काम ना मिले। मेरे पापा को जो करना है करने दो, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शहर में नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, हम गांव में रहेंगे। नेहा अमित को मना लेती है और वो दोनों शादी करके शहर जाते हैं और सारी बात शांति को बताते हैं। क्योंकि नेहा अमित के साथ अपना घर परिवार पैसे सब छोड़कर आई थी, इसलिए शांति अपनी बहू को अपना लेती है और अगली सुबह आधा किलो तेल और 1 किलो दाल लेकर आती है। काजल, सारी सब्जियां अंदर रख दे, बाहर मौसम बहुत खराब है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। माँ जी, घर में राशन खत्म है और आप सिर्फ आधा किलो तेल और 1 किलो दाल लेकर आए हैं, ये तो बस 1 दिन का राशन है। बहू, तेल और दाल मैं लेकर आ गई हूँ, सब्जी हमारे घर में रखी रहती है, आटा और चावल घर में है थोड़ा, इसीलिए ये 1 दिन का नहीं 1 हफ्ते का राशन है। इतना बोलकर शांति काजल के साथ सारी सब्जी घर में रखने लगती है और ये देख नेहा को अपने मायके के दिन याद आते हैं। सुबह सुबह आलू के पराठे खाकर दिन बन जाता है। वैसे दोपहर में क्या बन रहा है? दोपहर में तेरी पसंद की दाल मखनी, जीरा राइस, रोटी और पनीर की सब्जी, और रात में मैं सोच रही हूँ कि पूरी सब्जी खीर बना लूं। नेहा अपने मायके के दिनों को याद करके खाना बनाने के लिए बैठती है और जब कढ़ाई में तेल डालती है तो काजल बोलती है, भाभी, मैं समझती हूँ आज आपकी पहली रसोई है, आपका कुछ अच्छा बनाने का मन होगा, पर इतना सारा तेल मत डालो। खाने में हमें आधा किलो तेल 1 हफ्ते चलाना होता है, आप सिर्फ 1 चम्मच तेल डालो। काजल के कहने पर नेहा सिर्फ 1 चम्मच तेल डालती है। काजल, सारे मसाले नमक कहाँ हैं?
बहू सारा सामान पन्नी में रखा है और कील पर टंगा है, तुम सब्जी में सिर्फ नमक